तो इस तरह से ये हमारे पास वर्ड के अंदर एक टेबल है जिसमें एक रो है टेबल हेडिंग्स और नीचे क्या है एक रो है जिसमें टेबल डेटा है। तो इसी टेबल को हमने HTML के अंदर किस तरह से क्रिएट करते हैं वो सीखना है। तो अगेन सबलाइन मैं यूज कर रहा हूँ, आप नोटपैड प्लस प्लस कोई भी जो अदर सॉफ्टवेयर है वो यूज कर सकते हैं। तो आप नोटपैड ओपन करेंगे, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर लास्ट टाइम पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है, BS टेबल क्रिएशन। तो बॉडी के अंदर आके हमने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। अब जिस तरह से हमने पैराग्राफ लिखने के लिए पी का टैग यूज किया था, हेडिंग लिखने के लिए H1 H2 वगैरह के टैग्स यूज किए थे, इसी तरह टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल का टैग यूज करते हैं। तो टेबल का टैग ओपन और क्लोज। अब क्या है, अब हमने टेबल तो बना लिया लेकिन अब टेबल में कॉलम्स बताने हैं, और कॉलम्स बताने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टेबल रो चाहिए। तो टेबल रो एंटर करने के लिए हम TR का टैग यूज करते हैं। तो एक हमारे पास क्या आ गई, एम्प्टी रो आ गई इस तरह से। तो ये हमें एक एम्प्टी रो मिली। अब हमने बताना है कि ये रो जो है ये हेडिंग के लिए यूज होनी है या डेटा के लिए। तो इधर हम क्या करेंगे, TH का टैग यूज करेंगे टेबल हेडिंग बताने के लिए। तो TH का टैग ओपन, TH का टैग क्लोज। जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमने एक टेबल रो ली और उस रो के अंदर हमने क्या करना है, टेबल हेडिंग लगानी है। जी बच्चों, तो एक्चुअली थोड़े से डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि साथ साथ दूसरी जो क्लासेस हैं उनको भी मैनेज करना होता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने। बात हम कर रहे थे टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो पहले टेबल रो लेनी है और साथ में टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग में वेरी फर्स्ट हेडिंग हमने टेबल की क्या रखी थी, रोल नंबर। तो इधर आपने क्या करना है, TH के टैग के अंदर रोल नंबर, ये पहली हेडिंग है। इसी तरह से TH का टैग दूसरी हेडिंग नेम, सिमिलरली TH का टैग तीसरी हेडिंग फादर नेम, सिमिलरली TH टैग और क्लास, सिमिलरली TH टैग और कैंपस। तो TR हमने एक रो ली और उस रो के अंदर हमने कितनी हेडिंग्स बनाई हैं, 5 हेडिंग्स बनाई। उसके बाद क्या करते होते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हमने इसको चला के इसका जो रिजल्ट है वो चेक करना है। तो इसको हम कैसे चलाएंगे, आपने जिस लोकेशन पे फाइल सेव की हुई है उस लोकेशन पे जाएंगे और BS6 के नेम से मैंने इस फाइल को बनाया था, तो इसको आप ओपन करके देखेंगे। तो अगर आप देखें तो रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास और कैंपस लिखा आ रहा है। लेकिन अगर हम वर्ड वाला टेबल देखें तो इसमें क्या है, इसमें साथ में ये जो लाइंस लगी नजर आ रही हैं हमें, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं, ये भी आ रहा है। जबकि जो हमारा टेबल है इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा। तो बॉर्डर किस तरह से लगाते हैं, इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेबल की, बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल्स 1। अब 1 का क्या मतलब है, इसको हम सेव करते हैं, सेव करके ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा। अब अगर आप देखें मैंने इधर लिखा है 1 की जगह पे हमने लिख दिया 3, सेव किया, अभी ये आ रहा है। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा होगा जो टेबल की आउटर लाइंस हैं इनकी जो विड्थ है ये इंक्रीज हो गई। तो इट मीन्स कि ये जो हम 1 2 3 वगैरह लिखते हैं ये किस लिए है, टेबल की जो बॉर्डर है उसकी विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो अभी तक हमने टेबल की 5 हेडिंग्स लगाई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, एक नई रो क्रिएट की थी और उस रो में हमने क्या करना है, टेबल डेटा जो है वो स्टोर करना है। तो इस रो से बाहर आके, ये हमारी पहली रो थी, इस रो से बाहर आके अगेन TR टेबल रो। फिलहाल अगर इतना हम सेव करके देखें तो नीचे एक रो जो है वो आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें TD
टेबल डेटा ऐड करना है, रोल नंबर 1, सिमिलरली TD नेम, इसी तरह से TD फादर नेम, सिमिलरली क्लास, सिमिलरली कैंपस, हेरिटेज। अगेन सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके अगेन ब्राउज़र को हम रिफ्रेश करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो इधर एक हमने रो ऐड किया और रो में रोल नंबर, नेम, फादर नेम और क्लास और कैंपस वगैरह आ रहे हैं। तो ये क्या है, टेबल क्रिएट करने का मेथड है। कर रहे थे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाए, और हमने लिस्ट क्रिएट करनी है लिस्ट ऑफ बुक्स। तो देखें वर्ड में हम एज ए एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये लिस्ट होती है। सपोज के इधर हमने बुक्स है जो है वो वेब 2 ऐड कर ली, केमिस्ट्री ऐड कर ली और फिजिक्स, ये 3 हमारे पास बुक्स हैं, इनकी हमने एक लिस्ट बना दी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वेदर दिस लिस्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो आपको क्या लगता है कि ये जो लिस्ट है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है? कोई स्टूडेंट बताएगा? सर तुसी बगैर दसे चले गए? किसी को नहीं पता कि ये लिस्ट कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड? ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। जी बच्चे, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। कैसे पता चलता है आपको कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है? वो मेरे अल्फाबेटिक के हवाले से देख के बताया। देखें इस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि इसमें जो लिस्ट आइटम्स हैं विच इज बुक्स, नेम्स ऑफ बुक्स, तो इनकी कोई खास तरतीब नहीं है। वेब 2 हम बाद में लिख दें, केमिस्ट्री हम पहले लिख दें, हमारी लिस्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी कोई तरतीब नहीं रखी। इसके साथ बुलेट्स लगे हुए हैं, ये बुलेट्स जो हैं ये इस सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी को शो नहीं करते कि कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा कौन सा सब्जेक्ट बाद में आएगा। इट मीन्स कि ये जो लिस्ट है ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हमने सीखना है कि यही HTML के अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट हमने एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को बताना है कि ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड। देन उस लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स होंगी विच इज नेम्स ऑफ बुक्स, ठीक है, हमारे केस में ये बुक्स के नाम है, तो लिस्ट आइटम्स इनको हम बोलते हैं। तो अभी हमने देखा था टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, अब टेबल को खत्म करते हैं फिलहाल, और इधर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। तो देखें जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए हमने टेबल का टैग यूज किया, हेडिंग बनाने के लिए हमने H का टैग यूज किया, पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज किया। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो कोई स्टूडेंट बताएगा उसके लिए कौन सा टैग हो सकता है, फिर अगर अंदाजा लगाएं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए? जी बच्चे, सर यू का टैग हो सकता है, वेरी गुड जी। दूसरा कौन सा बोला? सर यू का ही बोला है। यू का, ठीक है। और इसके अलावा भाई चलें क्रीप थे। तो देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, टेबल बनाना था, टेबल का टैग है, पैराग्राफ लिखना था, P का टैग। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसके लिए हम UL का टैग यूज करेंगे। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसके लिए आप UL का टैग ओपन एंड UL टैग क्लोज। उसके बाद हमने लिखनी है लिस्ट आइटम्स।
मतलब ये तो हमने बता दिया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो बुक्स के नाम हैं वो हमने लिखने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट आइटम्स बोलते हैं। तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करना चाहिए फिर? तो देखें, जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल का टैग यूज किया, इसी तरह से लिस्ट आइटम्स के लिए फिर हम कौन सा टैग यूज करेंगे, एल आई। और वेरी फर्स्ट लिस्ट आइटम सपोज के हमने लिख दिया जी वेब 2, इसी तरह एल आई और फिजिक्स, इसी तरह से एल आई का टैग और केमिस्ट्री। ठीक है, तो 3 हमारे पास लिस्ट आइटम्स आ गई। अब इसको आप सेव करेंगे और अगेन ब्राउजर ओपन करके इसको हम रिफ्रेश करके देखें। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इधर एक लिस्ट आ गई है जिसमें 3 आइटम्स हैं, और बाय डिफॉल्ट इनका टेक्निकल नेम क्या है, डॉट्स का बुलेट्स। ठीक है, इनको हम बुलेट्स बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इस लिस्ट पे बुलेट्स लगे हुए हैं। इसके ऊपर हम एक हेडिंग दे देते हैं कि ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, ठीक है, उसके नीचे 3 जो हैं वो लिस्ट आइटम्स हैं। उसके बाद इस लिस्ट में अगर आप अगेन वर्ड वाली लिस्ट देखते हैं तो इसमें हम लिस्ट के अराउंड जो है उसका स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। बुलेट्स की बजाय हम इधर सर्कल भी लगा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जिधर बुलेट्स आ रहे हैं इधर इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हम सर्कल करना चाह रहे हैं। तो आपने यूएल के टैग में जाना है और टाइप इक्वल्स सर्कल, टाइप इक्वल सर्कल। अब सर्कल लिख के आप रिफ्रेश करेंगे तो इधर क्या है, सर्कल जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली एक और टाइप है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर लिख के आप दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो इसके साथ स्क्वायर बॉक्सेस जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर हम कुछ भी नहीं लिखते, कोई टाइप नहीं लिखते, तो यूएल में बाय डिफॉल्ट जो टाइप आती है वो क्या आती है, बुलेट्स आती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम जो है वो एक लिस्ट विच इज अनऑर्डर्ड लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा से मैं दोबारा बता देता हूँ। तो ये हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे थे जिसके लिए हमने H1 का टैग हेडिंग के लिए यूज़ किया था, यूएल का टैग हमने यूज़ किया किस पर्पज़ के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। उसकी टाइप हमने क्या रखी, सर्कल। इसी तरह इधर से टाइप आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। देन एल आई का टैग हम यूज़ करते हैं किस लिए, लिस्ट आइटम के लिए। वेरी फर्स्ट आइटम हमने रखा जी सब्जेक्ट नेम है वेब 2, फिर फिजिक्स और फिर एल आई केमिस्ट्री। तो ये हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली। जब इसको हमने ब्राउज़र में देखना होगा तो ब्राउज़र में जाके आप इसको ओपन करके रिफ्रेश करेंगे तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये विजिबल हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई इशू है तो वो बताएं। चलें, तो नेक्स्ट हमने देखना है, ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और दूसरी टाइप जो है वो लिस्ट की वो हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जैसे कि इसी को हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, 1 2 3। अब इसका एक ऑर्डर है कि वेरी फर्स्ट वेब 2, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। तो हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने इधर यूएल का टैग यूज किया था। तो कोई स्टूडेंट बताएगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम फिर कौन सा टैग यूज करेंगे? जी बच्चे, सर ओएल का। ओएल, ठीक है, शाबाश जी। तो अनऑर्डर्ड के लिए जैसे कि हमने यूएल का टैग यूज किया, तो इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, ओएल का टैग यूज करेंगे। ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, सेम एज इट इज। बाकी लिस्ट आइटम एज इट इज वैसे ही आ जाएंगे। तो ओएल के अंदर लिस्ट आइटम्स एल आई, इधर भी एल आई का टैग यूज करेंगे लिस्ट आइटम के लिए, ऑर्डर लिस्ट में भी एल आई का टैग यूज करेंगे लिस्ट आइटम्स के लिए। अब इसको आपने सेव करना है और फिर ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये आपके पास
ऑर्डर्ड में जो है ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी 1 2 3 वेब 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब इधर हमने लिस्ट की टाइप नहीं बताई। टाइप मतलब हो सकता है कि आप इस लिस्ट के साथ 1 2 की बजाय ABC, ठीक है, अल्फाबेट्स जो हैं वो शो करना चाहते हो सकता है आप रोमन में जो है वो लिस्ट बनाना चाहते हो, इसकी तरतीब लगाना चाहते हैं। तो OL में जाके आपने एक एट्रीब्यूट यूज करना है टाइप, और टाइप में मैंने लिख दिया स्मॉल a। अब आप इसको सेव करेंगे और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारे जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी स्मॉल अल्फाबेट से। सिमिलरली अगर आप इधर लिख देते हैं कैपिटल A और सेव करके दोबारा रिफ्रेश करें तो ये कैपिटल जो है वो ABC कैपिटल अल्फाबेट से लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली हम लिस्ट शो करना चाहते हैं रोमन से, तो आप इधर स्मॉल I लिख देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी रोमन से। अगर आप कैपिटल रोमन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल I लिखेंगे, ठीक है, तो कैपिटल में रोमन जो है वो अल्फाबेट शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो लिस्ट के टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी टाइप नहीं देते, कोई भी टाइप नहीं इधर लिखते, अब रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट टाइप क्या शो होगी, नंबरिंग, डिजिट्स। इधर भी हमने पढ़ा था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम टाइप नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिस्प्ले होते हैं बुलेट्स, और इसमें बाय डिफॉल्ट क्या शो होते हैं, डिजिट्स। चलें, ठीक हो गया। तो आज हमने सीखा है टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, अनऑर्डर। जो जो हम टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं आपने उन टॉपिक्स के नेम और उनके बारे में डिटेल जो है वो लिखते जाना है। जैसे कि यही लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी जो है वो अपलोड कर दिए जाते हैं, उधर से देख के भी जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने इनकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है। चलें बच्चों, ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।